हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैंड इन हैंड फिजिक्स। आई एम भावना। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि हम अपने आसपास जो सारे फिनोमिनाज देखते हैं उसमें से बहुत सारे फंडामेंटल लेवल पर फिजिक्स पर ही बेस्ड है एंड मच ऑफ द फिजिक्स इज बेस्ड ऑन मैकेनिक्स, जिसका एक पार्ट ग्राफिकल एनालिसिस आजकल मैं आपको वीडियोस में एक्सप्लेन कर रही हूँ। आज मैं वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को एक्सप्लेन करूँगी। ये टॉपिक वैसे तो जेईई के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन 9th ऑनवर्ड स्टूडेंट्स भी इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर उसका ग्राफ प्लॉट करूँगी, फिर एक ग्राफ डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फॉर कम्प्लीटली क्लैरिफाइंग द कॉन्सेप्ट। सो सपोज़ किसी बॉल को अपवर्ड अगर थ्रो करते हैं और वापस वो हमारे हाथ पे आ जाती है, तो इसका वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ किस तरह से बनना चाहिए। तो देखिए, अब ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर थ्रो किया और वापस आया तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh। इसको हम लिख सकते हैं v² माइनस u² अपॉन 2g इज इक्वल टू h। अब ये जो फॉर्म है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है जो इस तरह से है, x इज इक्वल टू ay² प्लस by प्लस c। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन को, तो हम देखते हैं कि इस यहाँ सेकेंड इक्वेशन में ये फर्स्ट है, y इज इक्वल टू 0 है एंड c इज इक्वल टू 0 है। मतलब ये इक्वेशन हो रहा है x इज इक्वल टू 1y²। अब देखिए, इस तरह का इक्वेशन जो होता है वो एक साइड फेसिंग पैराबोला बनाता है और ये एक्सिस के दोनों तरफ सिमेट्रिकल होगा। मतलब जो हम अभी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया और वो वापस आया, उसका अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो दोनों साइड में सिमेट्रिकल होगा और पैराबोलिक फॉर्म बनाएगा। अब हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया तो वेलोसिटी मैक्सिमम हुई, पॉजिटिव हुई, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव होगा। जब वो टॉप पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी 0 हो गई और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। अब जब नीचे आना शुरू करेगा तो वेलोसिटी नेगेटिव हुई, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ। जब हाथ पे आ गया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। अगर हम ए पॉइंट से ग्राफ बनाएंगे इसको, तो ये इस तरह से आएगा। ए पॉइंट इनिशियल पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट 0, धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट बढ़ना शुरू हुआ, वेलोसिटी पॉजिटिव ही है। फिर बी पॉइंट पे पहुंच के यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अभी मैक्सिमम हो गया है और वेलोसिटी 0 हो गई है। अब ये नीचे आना शुरू कर रहा है, वेलोसिटी नीचे नेगेटिव हो गई है, डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे कम होने लगा है। सी पॉइंट पे टोटल वेलोसिटी यहाँ पे जितनी अप पॉइंट पे थी वही डाउन में हो गई, टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। इस तरह का ग्राफ बनेगा। अगर बॉल हमारे हाथ में आने के बजाय नीचे गिर जाती है तो वेलोसिटी अब और नेगेटिव हो जाएगी। मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरह से आगे चला जाएगा। देखिए, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे एक ग्राफ है गिवन है। वेलोसिटी जो है वो y एक्सिस पे है, डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस पे है। अब इस ग्राफ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने a पॉइंट एक ले लिया है, इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। एक लाइन हमने डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के पैरेलल ले लिया, ये एंगल बना थीटा हमारा। अब देखिए, ये जो चेंज दिखा रहा है बी सी के बीच में, ये चेंज है वेलोसिटी में चेंज, और यहाँ पे जो चेंज आ रहा है ए सी के बीच में, ये डिस्प्लेसमेंट का चेंज है। अब देखिए, जब हमने इसको पहले भी पढ़ रखा है, जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट का ग्राफ वीडियो देखा था तो उसमें हमने इसको पढ़ रखा है, tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ इक्वल टू dv बाय ds। अगर हम इसको लिखते हैं dv बाय dt अपॉन ds बाय dt, तो ये इक्वल हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू dv बाय dt मीन्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, एंड ds by dt means change in displacement upon time taken, that is equal to velocity. So acceleration will be velocity into tan theta, or acceleration will be velocity into slope of the graph. इस तरह से हम acceleration velocity displacement ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं। अब अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, स्लोप 0 तो एक्सेलरेशन 0 होगा, एंड स्लोप नेगेटिव होगा तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव ही होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे।
So first question is, a particle is moving along a straight line whose velocity displacement graph is shown in figure. What is the acceleration when displacement is 3 मीटर? अब हमको 3 मीटर पे इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन विल बी वेलोसिटी इनटू स्लोप, और इसको हम tan थीटा भी डायरेक्टली बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे tan थीटा गिवन है तो हम उसका डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। तो 3 मीटर जब डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, तो हमने इसको 4 मीटर पर सेकेंड ले लिया। सो a इज इक्वल टू 4 इंटू tan थीटा, डायरेक्टली हमारा 120 डिग्री आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू 4 इंटू tan 120 की वैल्यू होती है -√3। सो एक्सेलरेशन विल बी -4√3 यूनिट। इस तरह से हम क्वेश्चंस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, फिगर शोज द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर्व फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एट विच ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड इज द ऑब्जेक्ट स्पीडिंग अप। जब भी हमें देखना है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है तो हम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों चीज़ों पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी 1, 2, 3 तीनों पॉइंट पे ही पॉजिटिव है क्योंकि ये एक्स एक्सिस से ऊपर है तीनों। एक्सेलरेशन के लिए हम स्लोप देखेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट पे स्लोप इस तरह से हो जाएगा, सेकंड पॉइंट पे ये हो गया, एंड थर्ड पॉइंट पे डाउनवर्ड हो रहा है। तो स्लोप जहाँ पे अपवर्ड है वहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। तो सिर्फ एक 1 पॉइंट ही ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों ही पॉजिटिव है, इसी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट स्पीड अप हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, फाइंड द टाइम टेकन फॉर द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर टू 2 मीटर इन दिस ग्राफ। इस तरह के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना होता है तो हम लाइन का, जो भी लाइन दिया हुआ है, ये लाइन मैंने ले लिया AB, इस लाइन का हम इक्वेशन देखते हैं, फिर इसके नीचे जो एरिया है उसका एरिया फाइंड करेंगे और उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, ये प्रोसेस होता है। तो हम डायरेक्टली इसके लिए इंटीग्रेशन जो होता है उसको लिखते हैं y dx, इंटीग्रेशन ऑफ y dx इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हमने एरिया लिया तो y इसका बनाएगा, देखिए y एक्स एक्सिस पर 1/v दिया हुआ है, यहाँ पे 1/v है, एंड y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से अगर हमने एरिया लिया तो वो बनेगा x इंटू 1/v, d ऑफ 1/v। अब d ऑफ 1/v क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ v को लिख सकते हैं dx/dt, तो दैट इज इक्वल टू dx/dt। यहाँ पर देख रहे हैं दिस इज इक्वल टू x d इंटू dt/dx। अब इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है तो हमें ये यूज़ करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो अब हम आगे क्या करें, तो हम दूसरे एरिया पे फोकस कर सकते हैं। जो एरिया यहाँ पे बन रहा है, जिस एरिया को हम नेम दे दे रहे हैं BA, यहाँ पे हो गया C एंड D, BCDA एरिया पे हम फोकस कर सकते हैं। तो BCDA एरिया को अगर हमें फाइंड करना है तो उसके लिए भी हम सेम प्रोसेस लेंगे। यहाँ पे भी हम इंटीग्रेशन चेक करते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो रहा है। तो इंटीग्रेशन इसके हिसाब से होगा, एरिया अंडर BCDA ग्राफ, दिस इज इक्वल टू, ये बनेगा 1/v इंटू dx। अब 1/v को हम लिखते हैं वही dx अपॉन dt इंटू dx, तो डायरेक्टली ये बन जाएगा dt। तो इस तरह से अगर हम BCDA एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं तो उससे हमको टाइम डायरेक्टली मिल जाएगा। अब इसके एरिया को, BCDA एरिया को अगर कैलकुलेट करना है तो हमें वैल्यूज़ ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, तो हम ये पूरे एरिया को, इस पूरे एरिया को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक एरिया ये रेक्टेंगल वाला एरिया बन रहा है, दूसरा एरिया यहाँ पे ये देखिए ट्राइंगल का एरिया बन रहा है। तो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCDAE, CDAE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BEA।
तो इन दोनों के एरिया को अगर हम ऐड कर लेंगे तो टोटल वैल्यू में निकल आएगा। तो इन दोनों का एरिया देखिए, इसके एरिया, रेक्टेंगल का एरिया बन रहा है यहाँ से 2 × 1 प्लस ट्राइंगल का एरिया हाफ, बेस इसका बन गया 2 इंटू हाइट 1 to 4 के बीच में हो गया 3। सो टोटल एरिया विल बी 2 × 3, 2 + 3, दिस इज इक्वल टू 5 सेकेंड। और जो भी यूनिट दिया होगा वो यूनिट हम ले लेंगे इसमें। तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस तरह के और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मेरा मेल आईडी पे डायरेक्टली मेरे को मेल कर सकते हैं क्वेश्चंस, जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।